are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग मैटर चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लास 7 का, और क्लास 6 का भी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी थी, मैं बहुत पहले बनाई थी। तो 6 और 7 दोनों में मैटर है, तो उससे ही रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स को भी काम आएगा एज वेल एज क्लास 7 के बच्चों का भी वो क्वेश्चन काम आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में इनसाइड्स यहाँ पर ली हूँ। आप लोगों को पता है, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो इनसाइड क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस एक्सरसाइज का भी है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पर कि क्या चीज दिया और क्या नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप, और मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी बनाई हूँ जो कि एग्जाम में जो पूछा जाता है जिस टाइप से, आप लोगों को पता होगा नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आता है, तो वहां पर मैं उस टाइप से भी बना दी हूँ, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। देन करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूंगी अगर आप लोग नहीं करे होगे अभी तक करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। आज हम लोग वो भी सीख लेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देन फिर इन द ब्लैंक्स, वो नॉर्मल सा चीजें हैं, तो किस हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है आज हम लोग वो चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नेम द फॉलोइंग। अब देखो नेम द फॉलोइंग में किस टाइप का क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन दिया है और ऑब्वियसली मैटर चैप्टर का है, तो ये मैटर से ही सब चीजें रिलेटेड होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट ऑफ मैटर विद अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर बताओ जिसके पास एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। तो बच्चों देखो, नॉर्मली हम लोग को पता है कि देयर आर मेनली 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ऐसे बोलते हैं कि 5 होता है, बट हम लोगों को खाली 3 पढ़ना है। ठीक है, तो 3 होते हैं। हमको पता है कि फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। इनमें से, इन तीनों में से अब ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका डेफिनाइट शेप, एक प्रॉपर शेप होता है और प्रॉपर एक वॉल्यूम होता है। सो आप लोगों को अगर पढ़े होगे तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा सॉलिड। So its answer will be solid. Now question number 2. Question number 2 में बोल रहा है name the state of matter with maximum intermolecular force of attraction. अब intermolecular force of attraction के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है। हम लोगों को पता है कि मैटर में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि मॉलिक्यूल्स को ऐसे बाइंड करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में ये अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? तो यहाँ पर मैं ये जो बनाई हूँ, ये सॉलिड में ऐसे रहते हैं मॉलिक्यूल्स, लिक्विड में थोड़े से दूर रहते हैं और गैसेस में काफी दूर रहते हैं। सो अगर ये 3 टाइप का अरेंजमेंट आप लोग देखोगे, इस 3 टाइप के अरेंजमेंट में कौन से स्टेट में आप लोगों को दिख रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है? तो जहां पर मॉलिक्यूल्स पास में प्लेस्ड होंगे, तो ये पहला वाला हो गया, तो इसका आंसर भी होगा सॉलिड। सो अ स्टेट ऑफ मैटर विथ मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट, ओके, नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 में बोल रहा है द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे भी प्रेजेंट होते हैं, आप लोग देखो लाइक इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, आप लोगों को दिखता होगा अच्छे से जो स्पेस होता है। अब नाम भी आप लोगों को पता होगा कि ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, तो उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। सिंपल सा चीज है, और ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आ जाता है। ओके, सो द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, नंबर 4 अ स्टेट ऑफ मैटर विथ मैक्सिमम फ्लूइडिटी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर का नाम बताओ जिसका पास फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होता है। तो फ्लूइडिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। मैं आप लोगों को बताई थी, एनीथिंग जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। अब आप लोग याद करो, आप लोग पढ़े हो
6 और 7 दोनों के स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ, आप लोग पढ़े होंगे, मैं पढ़ाई हूँ उसमें। फ्लूइडिटी का मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर फ्लो कर सकता है? सो मेनली लिक्विड एंड गैस, ये दो लाइक स्टेट ऑफ मैटर हैं जो फ्लो करते हैं। पर दोनों में से मैक्सिमम फ्लूइडिटी, ज्यादा, सबसे इजीली, सबसे अच्छे से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर फ्लो कर सकता है? सिंपल सा आंसर होगा गैस। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर सबसे मैक्सिमम उनमें फ्लूइडिटी होता है और वो बहुत अच्छे से वो लोग फ्लो करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज, क्लास 6 में जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 में है मैटर, उसमें हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं। क्लास 7 में थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन आप लोग 6 से 7 जो गए हो बच्चे और जो अभी नए 6 में हैं, तो मैं क्वेश्चंस ऐसे बनाई हूँ कि दोनों बच्चे आराम से कर लेंगे, 6 के भी एज वेल एज 7 के भी। तो आप लोगों को कुछ डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। अगर 6 के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट में, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका एक लिंक छोड़ दूंगी, तो आप लोग उसमें आराम से आप लोग चेक कर पाओगे कि कौन कौन सा वीडियो और कहाँ पर है ये वाला वीडियो। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, अ स्टेट ऑफ मैटर विथ हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है, सोच लो जैसे कि मैं एक स्टेट ऑफ मैटर लियो। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहले, जैसे कि ये एक कोई भी सब्सटेंस है, इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स लोग प्रेजेंट है। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है हम लोग बाहर से इसको प्रेशर देंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। बाहर से हम लोग इसको प्रेशर दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। तो याद रखना, आप लोगों को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ बट फिर भी थोड़ा रिवाइज करवा दे रही हूँ कि यहाँ पर जितना भी अगर आप लोगों को फ्री एम्प्टी स्पेस अगर आप लोगों को अवेलेबल होगा, मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, तो वो सब्सटेंस उतना ज्यादा कंप्रेस हो पाएगा। कंप्रेस मतलब वो उतना ज्यादा थोड़ा पास पास आ पाएंगे वो लोग, ठीक है, दबाव उनमें ज्यादा रहेगा, कंप्रेस हो पाएगा। तो विच स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में होता है, तो इसका आंसर होगा गैस। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ओके, नंबर 6, अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नाइदर अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। ऐसा एक स्टेट ऑफ मैटर जिसका ना ही डेफिनाइट शेप होता है और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसका आंसर क्या है? गैस। एग्जाम्पल आप लोग देखो, अगर मैं ऑक्सीजन गैस का, कोई भी आप लोग गैस का बात करो, कोई भी गैस का, ठीक है, क्या आप लोग वो गैस का शेप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होता है उसका ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है और हाँ, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप लोग एक कंटेनर लिए हो, उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा वो गैस भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल सा चीज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसका ना कोई डेफिनाइट शेप है ना कोई डेफिनाइट वॉल्यूम है, दोनों ही नहीं है डेफिनाइट, तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट ऑफ मैटर जिसका डेफिनाइट शेप नहीं होगा लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम है, जैसे कि डेफिनाइट शेप अगर नहीं होगा लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम अगर होगा, तो वहां पर हम लोगों का आंसर होगा लिक्विड। अगर दोनों ही नहीं है तो गैस, और अगर दोनों है तो सॉलिड। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नंबर 7। अब नंबर 7 में देखो क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सोच लो ये मैटर है, ठीक है। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल मतलब एटम, एटम हो गया मेनली। अब और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, हाँ एक और चीज, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन यहां पर एक हिंट दिया है, बोला है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ये आ गया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूल। अगर बोलता कि विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो एटम। लेकिन अगर बोलेगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो वहां पर हम लोग किसका बात करेंगे? मॉलिक्यूल का बात करेंगे। सब चीज पढ़ाया गया है। ओके, देन नंबर 8। नंबर 8 बहुत सिंपल सा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इसका आंसर होगा वॉल्यूम।
नंबर 9, अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसका फ्लूइडिटी ना के बराबर होता है। नेग्लिजिबल का एक्चुअली मतलब होता है ना के बराबर, मतलब बहुत कम, बहुत बहुत कम। अब अगेन आप लोग रिलेट करो, फ्लूइडिटी में क्या बताई थी, एनीथिंग विच कैन फ्लो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लूइडिटी। तो फ्लो कौन करता है, दो स्टेट ऑफ मैटर, एक है लिक्विड और एक है गैस, ये नहीं, एक है लिक्विड और एक है गैस, ठीक है। अब दोनों तो अच्छे से फ्लो करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेट ऑफ मैटर दैट इज नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी, मतलब बहुत कम, ना के बराबर, तो कौन होगा, सॉलिड होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देता नो फ्लूइडिटी तो भी सॉलिड होता है, मैं जानबूझ के नेग्लिजिबल दी हूं, अगर यहाँ पर नो भी हो सकता है तो आपका आंसर होगा सॉलिड। नाउ नंबर 10, नंबर 10 में बोल रहा है डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब डेंसिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा ना, मास बाय वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग डेंसिटी, और तीनों स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है सॉलिड का, भारीपन, ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम डेंसिटी होता है गैस। इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताई हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग एक बार वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसको वहां से पढ़िएगा, समझिएगा। और खाली डेंसिटी का बात नहीं कर रही हूँ, पहले आप लोग वीडियो को देख के समझ के चीजों को क्लियर कर लीजिए, फिर आके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और अगर डायरेक्टली आप लोग बिना पढ़े आए हो तो आप लोग एकदम बोर हो जाओगे। ओके, नाउ नंबर 10, नंबर 10 में देखो क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ मैटर विथ मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है। अब जो बच्चे पढ़े हैं वो फट से इसका आंसर देंगे सॉलिड। तो सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है तीनों से, और सबसे मिनिमम का अगर क्वेश्चन आता है तो मिनिमम में हम लोग बात करते हैं किसका, गैस का। नाउ तो वो तो नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हो गया, जितना इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैं वहां पर दे दी हूँ। अभी आप लोग लाइक जो क्लास 6 के मेनली स्टूडेंट्स है, अब आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस या स्टेटमेंट करके दे देगा। आप लोगों का तीनों सब्जेक्ट में आएगा, साइंस का ही, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, और जो 6 से 7 गए उनको पता होगा मेनली, पर जिसको नहीं पता है आज मैं समझा दे रही हूँ। देखो ये क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट, मतलब हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों को वी विल बी प्रोवाइडेड विद सम क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं दी हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, हमको यहाँ पर करेक्ट करना है, जो भी स्टेटमेंट दिया है ना सेंटेंस, आप लोगों को इसको करेक्ट करके लिखना है। करेक्ट करके लिखना है मतलब जहां पर आप लोगों को लगेगा कोई चीज रॉन्ग है उसको आप लोग राइट कर दो। जैसे कि यहाँ पर है हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, तो यहाँ पर तो ये सेंटेंस पहले देखो राइट है कि रॉन्ग है, तो ये तो सेंटेंस रॉन्ग ही है। हीट एक एग्जाम्पल नहीं है मैटर का, हीट मैटर ही नहीं है, बिकॉज मैटर वो होता है जिसका स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका मास होगा, लेकिन हीट नॉन मैटर है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो आप लोग चाहोगे तो इसको 2 तरीके से ठीक कर सकते हो। पहला आप लोग कर सकते हो, हीट के जगह में आप लोग हीट को काट दो और हीट के जगह में कोई भी मैटर का दे दो, जैसे कि बुक दे दो, कोई भी मैटर का एग्जाम्पल दे दो, माउस, रैट, कीबोर्ड, लैपटॉप, कुछ भी आप लोगों को देना है आप लोग दो, लेकिन मैटर के मतलब हीट जो है उसको काटना है और उसके जगह में मैटर का ही एग्जाम्पल देना है। तो ये तो हो गया आप लोगों का एक हो गया ये आप लोगों का तरीका इसको ठीक करने का। उसके बाद दूसरा तरीका आप लोग इसको कैसे कर सकते हो ठीक, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर, चाहोगे तो ऐसे नॉन मैटर लिख सकते हो, काम खत्म। और अगर तीसरा तरीका बताओ तो तीसरा तरीका में आप लोग कर सकते हो यहाँ पर हीट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, हीट इज नॉट यहां पर आएगा। देखो अलग अलग तरीका है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इसको इस टाइप से हम लोग को करेक्ट करना है। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वहां पर लिखा है कि बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, तो ये तो बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, सही बात नहीं बोला है। क्या बुक लिक्विड का एग्जाम्पल है? नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर बुक दिया है तो बुक की जगह में बुक को काटो और यहाँ पर वाटर लिख सकते हो। अगर वाटर नहीं लिखना चाहते हो तो जूस लिख सकते हो, आप लोग मिल्क भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका, क्योंकि बच्चे लोग अलग अलग टाइप का आंसर लिखते हैं, दूसरा तरीका क्या है, बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नहीं है तो लिक्विड को काट के सॉलिड कर दो, कंप्लीट। ऐसे ही करना है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऐसे ही होता है। नाउ अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। देखो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में क्या क्या दिया, एकदम सिंपल चीजें हैं। सबसे पहला, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्या बोलते हैं, सिंपल सा चीज, ये चैप्टर जो जिस चैप्टर के ऊपर बनाई हूं वही इसका आंसर होगा। एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड
मैटर। सिंपल सा चीज है, मैटर। नंबर 2, डैश हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू फ्लो। यस, नंबर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले समझो। एक ऐसा चीज का नाम बताना है जिसके पास एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो आराम से फ्लो कर सकता है। तो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, मैं अभी डिस्कस की हूँ कि ऐसा कौन सा चीज है दैट हैज द टेंडेंसी टू फ्लो। तो आप लोग बोलोगे मैडम लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, उनको क्या बोल के हम लोग समझ सकते हैं, फ्लूइड्स बोल के। तो यहाँ पर अगर हम लोग फ्लूइड्स आंसर में लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सो फ्लूइड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू फ्लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नंबर 3, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। अब यहां पर बात कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये मिनिमम मतलब सबसे कम, मिनिमम मतलब लीस्ट, सबसे कम। कौन से स्टेट ऑफ मैटर में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? मतलब मॉलिक्यूल्स अगर बहुत दूर दूर प्लेस होंगे तभी उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। तो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर प्रेजेंट होते हैं? गैस में। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? गैस। अब नंबर 4, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। कौन कौन से चीजें के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनता है? तो अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये चीज याद होगा, मैं आप लोगों को ऐसे करके बताई थी, एटम प्लस एटम। अगर देखे होंगे आप लोग तो याद होगा, ठीक है। ओके, एटम प्लस एटम क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो यहां पर वही क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सिंपल, एटम्स लोग मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, इतना याद रखिएगा। देन नंबर 5, डैश आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। सारे मैटर में मेन क्या प्रेजेंट होता है? किस चीज से बनते हैं? सारे। तो सारे जितने भी मैटर हैं वो लोग बनते हैं एटम से, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो लोग मैटर के पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि हम लोग एक दीवार अगर बना रहे हैं तो वहां पर मेन ईंटा लाइक ब्रिक्स हम लोग यूज कर करके बनाते हैं ना। सिमिलरली जैसे कि अगर एक मैटर का बात करते हैं तो वहां का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है एटम। इसको याद रखना, हमारे बॉडी का सेल। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन का देखो। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। एक ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट है उसको पर्टिकुलरली हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर, कितना जो प्रेजेंट है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? मास। ओके, सो ये मास का डेफिनेशन भी है, एग्जाम में आता है, डिफाइन मास। तो वहां पर हम लोग को क्या लिखना है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हम लोग का क्वेश्चंस। इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ओके, अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, वो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन इज, विच स्टेट ऑफ मैटर इज स्लाइटली कंप्रेसिबल? ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो एकदम स्लाइटली कंप्रेसिबल हो सकता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर इट। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।